नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल का जो गोचर जून 2024 में मेष राशि में हुआ है उसका कैसा प्रभाव धनु राशि के जातकों के ऊपर रहने वाला है। ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसको सभी ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए जो सेनापति मंगल की जो भूमिका होती है वो हमारी ज़िंदगी में, हमारी जन्म कुंडली में कैसी इम्पोर्टेंस रखती होगी, कितना बड़ा अधिकार क्षेत्र जो है वो सेनापति के पास होता होगा। जैसे शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, चंद्र देव को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी माता का कारक कहा गया है, सूर्य देव को हमारे पिता का कारक और राज दरबार कहा गया है। इसी प्रकार जो मंगल हैं इनको हमारे भाइयों का कारक कहा जाता है। और ये एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत, मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि आपने बड़े बड़े ऑफिसर्स देखे होंगे डिफेंस क्षेत्र के अंदर, जो आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो उनका एटीट्यूड, उनकी बात करने का अंदाज, उनका चलने का तरीका और उनका जो बात करने का और कितना प्रभाव उनकी बातों में होता है, और उनको देखने के, उनको मिलने के पश्चात हमें एक महसूस होता है कि आम इंसान से इन लोगों की एक अलग ही पहचान बनाता है। और क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल होता है, जो इनकी जो प्रेस्टीज होती है, इनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जिस ग्रह का होता है ये मंगल ग्रह का होता है, जो इनको सबसे अलग पहचान दिलाता है। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये जो मंगल ग्रह का गोचर मेष राशि में हुआ है वो आपकी धनु राशि के जातकों के किस भाव में ये गोचर हुआ है और ये आपके साथ कैसा करेगा, क्योंकि ये पूरा जून का महीना जो है वो मेष राशि में बैठे रहेंगे। दोस्तों, जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये चंद्र राशि के अनुसार बनाई है, और चंद्र राशि के हिसाब से जैसे जैसे ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। और यहाँ चंद्र राशि की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम बात ये होती है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है उसका सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो देखने को मिलता है। जिन जातकों के ऊपर मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो इस समय मंगल का देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं, ये जो सामने कुंडली बनी है आपके पंचम भाव में गोचर होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पंचम भाव जो होता है वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव हमारी संतान का भाव होता है, पंचम भाव हमारी बुद्धि और विवेक का भाव होता है कि हम सोचते कैसे हैं। पंचम भाव जो होता है हमारे करियर का भाव होता है, हमारी मैनेजमेंट का भाव होता है, हमारे सुखों का भाव होता है। मंगल जैसा ग्रह जो कि आपके लगन का मित्र ग्रह है, और जैसे ही ये पंचम भाव में इस महीने आपको दोस्तों जिन जातकों की शादी हो चुकी है इस महीने उनको संतान प्राप्ति के अत्यंत योग जो है वो मंगल की वजह से बनेंगे, और ये सुखों में वृद्धि करेंगे। आपके घर का माहौल, अगर आप व्यापार करते हैं, अपने करियर को लेकर थोड़ा सा चिंता रह सकती है अपने करियर को लेकर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो लोग व्यापार करते हैं उनको विशेष सफलता मिलने के योग इस समय दिखाई देंगे। दोस्तों, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, एक यहाँ पे एक अष्टम भाव में पड़ेगी, एक दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी और एक 12th हाउस में दृष्टि जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर दृष्टि पड़ने से आपके व्यापार में उन्नति का कारक बनेंगे, धन लाभ होने
होने के बड़े प्रबल योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। सो जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए नए टेंडर उनको मिल सकते हैं, उनके क्लाइंट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। और जब भी मंगल जैसा ग्रह पंचम भाव में गोचर करता है तो जिन जातकों ने शेयर मार्केट में कोई पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, इस समय उनके शेयर मार्केट के दाम बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। सो शेयर मार्केट से बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं धनु राशि वालों को एक टिप देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रह का गोचर है। अगर इस महीने आप 100-200 रुपये का रिस्क लेकर कोई लॉटरी वगैरह डाल लें तो इस महीने आपके लॉटरी से धन मिलने की प्रबल संभावनाएं जो है वो मंगल की वजह से बनेगी। तो दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। इस महीने आपको सरकारी नौकरी तक मिल सकती है। अगर प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट नौकरी भी मिल सकती है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं अपने उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा और इस समय आपकी प्रमोशन हो सकती है, क्योंकि किसी प्रकार धन का आगमन होना है, धन के योग, ज़्यादा धन के योग बन रहे हैं। सो अगर आपकी प्रमोशन होगी या आपकी ट्रांसफ़र होगी जिससे आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो मंगल का गोचर जो है वो आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आया है। चाहे आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहेगा, नए नए क्लाइंट्स आएंगे, नई नई डील्स होंगी। आपको इस समय आपके भाइयों का भी सहयोग मिलेगा और आपके भाइयों के लिए भी ये जो समय होगा मंगल की वजह से आपके भाइयों को अगर स्ट्रगल करनी पड़ रही थी तो उनको भी रिलीफ होगा। भाइयों के लिए भी ये गोचर अच्छा है, उनका संघर्ष कम होगा। उनकी अगर सेहत में कुछ दिक्कत थी तो वहाँ पर उनकी सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको भी आर्थिक फायदे होने की बहुत उम्मीदें हैं। और इस समय अगर आपको अपने भाइयों के सहयोग की ज़रूरत होगी तो आपके भाई आपका सहयोग करेंगे। इतना ज़्यादा अफेक्ट जो होता है वो मंगल ग्रह का हमारी ज़िंदगी में होता हुआ दिखाई देगा। सो दोस्तों, यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र होने के भी योग हैं। आप इस समय अपने फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छी प्लानिंग बनाएंगे। जो आपके कुछ समस्याएं आ रही थी पिछले दिनों, कुछ आपके ग्रहों के कारण कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी या किसी भी प्रकार की जिन जातकों को समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं मंगल के इस गोचर के दौरान हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी भी प्रकार का जो पेंडिंग कार्य चल रहा था, जो आप नहीं कर पा रहे थे, जून के महीने में धनु राशि वालों के जितने भी पिछले लटके हुए काम थे वो होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, सो दोस्तों इस समय आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आपकी अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में चल रही थी तो वो भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपका इस समय ध्यान होगा अपनी फिटनेस को लेकर। सो इसके पश्चात भी दोस्तों, जून महीने के पश्चात भी जब मंगल का गोचर छठे भाव में होगा वो भी आपके लिए सोने पे सुहागे का काम करेगा, क्योंकि छठे भाव में भी जब मंगल आते हैं तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। सो आने वाला जो अगला महीना होगा वो भी हेल्थ वाइज धनु राशि के जातकों को काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दोस्तों कर्म प्रधान होता है। आप लोग अपने रूटीन में एक्सरसाइज कीजिए। जो लोग वॉक कर सकते हैं वॉक पे जाइए। आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली जिम वगैरह जा सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कीजिए ताकि आप अपनी हेल्थ की अच्छी तरीके से केयर कर सकें। सो संतान संबंधी अगर किसी को दिक्कतें आ रही थी उनकी स्टडी को लेकर, उनके करियर को लेकर, तो इस समय मंगल की उच्च की दृष्टियों की वजह से, मंगल के गोचर की वजह से वहाँ पर वो भी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। संतान सुख की प्राप्ति तो होगी ही होगी, और जिन जातकों को संतान के करियर से जो चिंताएं आ रही थी वो भी दूर होती हुई दिखा रही हैं। संतान को इस समय कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है, आपकी संतान को भी नौकरी मिल सकती है। यहाँ पर
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हालांकि शनि की दृष्टि जो है वो आपकी मंगल के ऊपर पड़ेगी, लेकिन मंगल का प्रभाव अपना ही होता है। और पंचम भाव में, धनु राशि के पंचम भाव में ये हमेशा उच्च का रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये खुद भी जिस भाव के स्वामी हैं उसी भाव में ये गोचर होगा। सो ये गोचर जो है वो बहुत ज़्यादा मायने आपके लिए रखेगा। सो जून का महीना ओवरऑल देखा जाए तो आर्थिक पक्ष को मजबूती के साथ आया है। वहीं नौकरी के हालात जो हैं वहाँ पर आपको बड़ा सुकून मिलेगा। आपके जो राहु की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी नौकरी में, आपके बॉस की वजह से, आपके कोलीग्स की वजह से, वहाँ पर मंगल की इस गोचर के दौरान वहाँ पर आपके ऑफिस में आपका होल्ड जो है वो कायम होता हुआ दिखाई देगा। वहीं तमाम तरीके के जो लोग शत्रु आपको पीड़ा पहुंचाना चाहते थे, कष्ट पहुंचाना चाहते थे, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर में हो या किसी जगह पे आप काम करते हो या अपना व्यापार है या आपके पड़ोसी हैं, किसी भी प्रकार के, दोस्तों मंगल जब उच्च के आते हैं तो शत्रु नाशक ग्रह इसको कहा जाता है, बहुत बलवान ग्रह हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि किसी भी शत्रु की हिम्मत नहीं होगी कि आने वाले समय में धनु राशि के वालों के खिलाफ जो है वो सर भी उठा लें, चाहे बड़े से बड़ा अपना होल्ड रखने वाला क्यों ना हो, चाहे धनवान हो, चाहे उसका बड़ा राजनीति में क्यों ना अच्छी खासी पकड़ हो। लेकिन इस समय जो मंगल के गोचर के दौरान बड़े से बड़ा आपको कष्ट पहुंचाने वाला भी उसको मुंह की खाने पड़ेगी। और कुल मिलाकर धनु राशि वालों के सेहत के लिहाज से, धन के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, हर तरफ से आपको 100% मंगल की वजह से तरक्की और सुखों में वृद्धि जो है वो जून के महीने में मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम धनु राशि के जातकों के लिए नई से नई अपडेट, नई से नई जानकारी आप तक पहुँचाते रहें। और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, कृपया स्क्रीन के ऊपर हमारा फ़ोन नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के पास अपना डेट ऑफ बर्थ होगा, जिन लोगों के पास अपना टाइम होगा और लोकेशन होगा, वो हमारे साथ संपर्क करें, क्योंकि ये चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।